हेलो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है हमारा पार्ट 15 ख़त्म हो गया था और इसमें आपका क्या था, जल परिवहन। ये हमने पार्ट पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छा समझा दिया है मैंने आपको। और इसमें जो इसके अभ्यास कार्य था वो मैंने उसमें करवा दिया है, पर कुछ प्रश्न थे जो कि कुछ आपको समझाने अलग से बहुत ज़रूरी थे, वो मैंने लिख दिए और कुछ नोट्स भी बनाए हैं इसके, जो आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब पढ़ने शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, पहला एक, पहले युद्धपोत का वर्णन करो। पहला युद्धपोत कैसा था। ठीक है, देखो बच्चों, युद्ध के जहाज या युद्धपोत को चलाने के लिए बहुत से लोग मिलकर चप्पू चलाते थे, आपने पढ़ा था। दुश्मन के जहाज़ों में छेद करके नष्ट करने के लिए इन युद्धपोतों में आगे एक नोक लगी होती थी, इसे रैम कहते थे। यह दुश्मन के जहाज़ों में छेद करने के लिए प्रयोग की जाती थी। ठीक है बच्चों, इसी से उनका क्या होता था, दुश्मन का जो जहाज़ था वो नष्ट हो जाता था, उसमें छेद हो जाता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 2 है, मिस्रवासी सरकंडे से बनी नाव का प्रयोग क्यों करते थे। मिस्रवासियों ने सरकंडे या नदी के घास के गट्ठों को इकट्ठा बांधकर बेड़ा बनाया, जिसे वे नाव की तरह प्रयोग करते थे। सरकंडे उन्हें तट पर ही मिल जाते थे और इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने उस वहीं से नाव का प्रयोग किया। आज भी मिस्र के निवासी इस तरह की नाव का प्रयोग करते हैं। सरकंडे मतलब जो चीज़ उनको इस आसानी से मिलेगी उसी का प्रयोग करेंगे ना। सरकंडे उन्हें तट पर आसानी से मिलते थे, इसलिए उन्होंने उस तरह की ही नाव का प्रयोग किया और वो आज भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे, लोहे के स्थान पर स्टील के गोदक प्रोपेलर को श्रेष्ठ क्यों माना गया। श्रेष्ठ मतलब कि उसे अच्छा क्यों माना गया। लोहे के स्थान पर स्टील का गोदक, लोहे पर जल्दी ही जंग लग जाता था, जबकि स्टील के गोदक पर जंग नहीं लगता था, इसलिए लोहे के स्थान पर स्टील के गोदक या प्रोपेलर को ही श्रेष्ठ समझा गया। ये आपको पाठ में समझाया था मैंने। नेक्स्ट है, पनडुब्बियाँ पानी के नीचे कैसे जाती हैं, ये भी हमने पढ़ा था। देखिए बच्चों, आपको पता था पनडुब्बी कैसी होती है, कैप्सूल के आकार की होती है। पनडुब्बी के अंदर एक टैंक होता है और पानी में नीचे जाने के लिए इन टैंकों में पानी भरा जाता है और पानी से ऊपर आने के लिए इनका पानी बाहर निकालकर हवा भर दी जाती है, तो ये पनडुब्बियाँ ऊपर आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। ये चारों प्रश्न आपके बुक वाले हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए। पनडुब्बी, पनडुब्बी किसे कहते हैं, जो जहाज पानी पर तैर सकता है और समुद्र में गोता भी लगा सकता है, उसे पनडुब्बी कहते हैं। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट है आपका जल परिवहन। जल परिवहन क्या होता है, जलीय क्षेत्रों जैसे समुद्र, नदी, झील से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने या सामान ले जाने को जल परिवहन कहते हैं। ये बच्चों आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्ट ही आपका जल परिवहन का है, तो जल परिवहन की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये सबसे पहले याद कीजिए आप। नेक्स्ट है, पाल किसे कहते हैं, नाव पर लकड़ी के खड़े ढांचे पर लगे मोटे कपड़े मतलब तिरपाल के पर्दे को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। ये मैंने तिरपाल लिख दिया है, इसको लिखेंगे हम पाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं, ये देखिए बेटा, जल परिवहन में आपको जल परिवहन, बंदरगाह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है अच्छे से। अब बंदरगाह किसे कहते हैं, समुद्र तट पर ऐसा स्थान जहां बड़े जहाज़ों के आकर ठहरने, उन पर सामान चढ़ाने व उतारने की व्यवस्था होती है, उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, आपको पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छा समझाया था, नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से फिर से समझ लीजिए उस वीडियो में। नेक्स्ट है, लाइनर किसे कहते हैं, आधुनिक विशाल जहाज, आधुनिक मतलब कि जो मॉडर्न आजकल के हैं, जो हजारों यात्रियों को समुद्र में छुट्टियां बिताने के लिए ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लाइनर कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, अगला है टैंकर। टैंकर किसे कहते हैं, कुछ जहाज दूसरे देशों से तेल की ढुलाई करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, टैंकर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका लेसन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इस पार्ट को आप अच्छे से 2-3 बार पढ़िए, वीडियो अच्छे से समझिए, 2 बार वीडियो समझिए, तो आपको पार्ट बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, अब आप ये सारे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, बुक में भी भर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।